Dear students, today we will continue our chapter 6 and topic is best practice related to online safety. Best practice related to online safety, हमें ऑनलाइन सेफ्टी की कौन सी अच्छा अभ्यास करना चाहिए जिससे कि हम ऑनलाइन से जो भी अयोग्यताएं हैं उनसे हम बच सकें। Practice as a install protective software, choose strong password, backup on regular basis, control access to your machine, use email and internet service, protect sensitive data. इंस्टॉल प्रोटेक्टिव सॉफ्टवेयर यानी हमें ऑनलाइन सेफ्टी से बचने के लिए हमें जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहिए वो सुरक्षात्मक करना चाहिए। इंस्टॉल प्रोटेक्टिव एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड सेट इट टू स्कैन योर फाइल एंड फोल्डर ऑन वायरस ऑन ए रेगुलर बेसिस। हमें अपने कंप्यूटर में ऑनलाइन यदि हम कुछ भी कर रहे हैं उससे सुरक्षा के लिए हमें एंटीवायरस अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में डाउनलोड करना चाहिए और किसी भी फाइल को या फोल्डर को अपने कंप्यूटर में लेने से पहले उसे स्कैन जरूर कर लेना चाहिए ताकि ये पता चल जाएगा कि उसमें वायरस है या नहीं है। नेक्स्ट है चूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। Use a combination of letter, number and special character to create a strong password. Create a different password for each important account and update it regularly. हमें कोई भी डाटा यूज़ करने से पहले जो हम पासवर्ड लगाते हैं वो पासवर्ड मेरा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। जैसे हमें लेटर और नंबर दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें लेटर नंबर और कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन से हमें कोई पासवर्ड रखना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए जो स्ट्रॉन्ग हो, अच्छी हो। और ऐसा नहीं अक्सर लोग पासवर्ड रखते हैं जैसे अपने नेम से डाल देते हैं, अपने नंबर से डाल देते हैं, यानी मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, ऐसे पासवर्ड डाल देते हैं। लेकिन हमें जो भी पासवर्ड रखना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसके लिए हमें पासवर्ड में क्या करना चाहिए, हमें पासवर्ड में नंबर और कैरेक्टर, लेटर सबके मिक्स से पासवर्ड को रखना चाहिए जिससे मेरा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो और उसका कोई अदर यूज न कर सके। नेक्स्ट है बैकअप ऑन रेगुलर बेसिस। मेक इट प्रैक्टिस टू सेव इम्पोर्टेंट डाटा ऑन ए डिफरेंट स्टोरेज डिवाइस। हमें अपने डाटा को हमेशा के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर में नहीं छोड़ना चाहिए, उसकी एक बैकअप स्टोरेज डिवाइस रखनी चाहिए। चाहे किसी भी चीज़ में पेन ड्राइव हो या सीडी हो या हार्ड डिस्क हो, उसका बैकअप हमें हमेशा रखते रहना चाहिए। एक बैकअप स्टोरेज डिवाइस का यूज़ हमें करना चाहिए जिससे मेरे डाटा हमेशा के लिए स्टोर रहे और सुरक्षित रहे। नेक्स्ट है कंट्रोल एक्सेस टू योर मशीन। डू नॉट लीव योर कंप्यूटर अटेंडेंस आर लोडेड ऑन स्पेशली ऑन पब्लिक प्लेस। हमें अपने कंप्यूटर पे इस तरह से मतलब लॉक्ड ऑन नहीं कर, पब्लिक प्लेस पे ऑनलाइन नहीं करना चाहिए और ना ही इस तरह से कोई यूज़ करना चाहिए। स्पेशली सामान्य रूप से पब्लिक प्लेस पे यूज़ नहीं करना चाहिए। जो भी मेरे डाटा हैं उसको बहुत ही सुरक्षित रखना चाहिए और कंट्रोल एक्सेस टू योर मशीन, और अपनी मशीन को जो भी है उसे सुरक्षात्मक रूप से रखना चाहिए। यूज ईमेल एंड इंटरनेट सेफ्टी। डू नॉट ओपन द ईमेल विद एन अटैचमेंट और लिंक्स फ्रॉम द पीपल यू डू नॉट नो। डू नॉट ओपन द ईमेल। हमें अपने ईमेल को किसी से जोड़ना नहीं चाहिए, जैसे किसी से जोड़ करके यूज़ नहीं करना चाहिए या किसी जैसे कोई यूज़ कर रहा है उसी से रिलेटेड ईमेल अपना ही बना लेना चाहिए या उसी से जोड़ करके वर्क नहीं करना चाहिए या उसे लिंक नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि सारे लोग उसको जान जाते हैं और फिर इस तरह से जानने के बाद उसका यूज़ करने, मिस यूज़ करने लगते हैं
और फिर हमें प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, या फिर जो होता है उससे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। इसलिए हमें अपने ईमेल को और पासवर्ड को बहुत ही सुरक्षात्मक रूप से रखना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा। हमारे जो डाटा है, संवेदनशील जो डाटा है मेरे, उस डाटा को बहुत ही सुरक्षात्मक रूप से रखना चाहिए। रिमूव ऑल द सेंसिटिव डाटा फाइल्स फ्रॉम द, हमें जो भी संवेदनशील फाइल लगती हो, जिस फाइल के विषय में हम नहीं जानते हैं, उससे मुझे हमेशा सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए और हमेशा उससे सुरक्षित रहना चाहिए। हमें उस डाटा को छूना नहीं चाहिए और न ही उस डाटा को इंस्टॉल करना चाहिए अपने हार्ड डिस्क में। स्पेशली कहीं भी उसे हमें रखना नहीं चाहिए। उस डाटा को हमेशा रिमूव कर देना चाहिए, उस फाइल को रिमूव कर देना चाहिए जिसके विषय में हम कुछ भी न जानते हों। तो ये कुछ मेरे अभ्यास हैं रिलेटेड ऑनलाइन सेफ्टी के, जिससे कि हमें ऑनलाइन जब भी कोई वर्क करते हैं उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमें इन सब चीज़ों को सावधानीपूर्वक करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए गुड डिजिटल सिटीजन। हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसे करते रहना चाहिए समय समय पर, जैसे ऑब्जर्व योर एटिट्यूड्स when online, follow the proper code of conduct when you are online, do not use harsh language। हमें इस तरह की कोई लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना चाहिए जिससे किसी को निराशा होना हो, और हमेशा कोई भी वर्क करिए तो आप सावधानीपूर्वक करिए। नेक्स्ट है वो भी कॉपीराइट लॉ। हमें जो भी कॉपीराइट लॉ है उसकी आज्ञा सुननी चाहिए, उसकी आज्ञा माननी चाहिए। वाइल कॉपिंग टेक्स्ट आर सेविंग एंड पिक्चर टू बी कॉपीराइट लॉ डोंट सेव। हमें क्या करना चाहिए? वाइल कॉपिंग टेक्स्ट, हमें जो भी कॉपिंग टेक्स्ट हो या सेविंग पिक्चर हो या कॉपीराइट से जो भी चीज़ें हम ली है उसे हमें बंद कर देना चाहिए, उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। बी विजिलेंट, हमें सावधान होना चाहिए। किससे? इफ़ यू सी समथिंग ऑनलाइन, जो भी हम ऑनलाइन में कुछ चीज़ें देखते रहते हैं, दैट मे बी हार्मफुल टू समवन एल्स, जो भी हमें लगे कि हमारे लिए नुकसानदेह है, उन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए जो मेरे लिए नुकसानदेह हो। रिपोर्ट इट टू योर एल्डर्स आर टीचर्स, हमें तुरंत उसकी रिपोर्ट किसको देनी चाहिए? अपने से बड़े लोगों को या अपने से टीचर लोगों को देनी चाहिए, जिससे कि मुझे नुकसान हो, किसी भी तरह का हमें उसे हरासमेंट मिले, नुकसान मिले, हमें तुरंत उसे बता देना चाहिए। डू नॉट टैम्पर अदर फाइल्स एंड फोल्डर, जिस फाइल और फोल्डर को हम नहीं जानते हैं उस फाइल या फोल्डर को हमें इंटरफेस नहीं करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। नेवर ओपन डिलीट कॉपी एनी फाइल एंड फोल्डर क्रिएटेड बाय एनिमल। यदि आपसे कोई बड़ा बनाया हुआ है, कोई भी या आपसे बड़ा हो या छोटा हो, यदि अदर व्यक्ति कोई फाइल को बनाया है तो आपको कभी भी उस फाइल को नहीं ओपन करना चाहिए, न डिलीट करना चाहिए और न ही कॉपी करनी चाहिए, चाहे वो फाइल हो या फोल्डर हो। हमें कभी इन सब चीज़ों को छूना नहीं चाहिए विदाउट उसकी परमिशन के, विदाउट उसकी आज्ञा के। जिसकी फाइल हो या फोल्डर हो, बिना उसकी आज्ञा के हमें कोई भी चीज़ छूना नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत ही गलत होती है। नेवर क्रिएट फेक आइडेंटिफाई, हमें नकली आइडेंटिफाई से हमेशा सावधान रहना चाहिए। ऑलवेज कीप योर आइडेंटिफाई रियल ओवर इंटरनेट, डू नॉट प्रोजेक्ट योर सेल्फ एंड समवन एल्स। ऑलवेज कीप योर आइडेंटिफाई, हमें अपनी आइडेंटिफाई को हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए और किससे? इंटरनेट से। डू नॉट प्रोजेक्ट योर सेल्फ एंड समवन एल्स। हमें कहने का मेरे मेन मतलब है कि जब भी हम ऑनलाइन यूज़ करते हैं, हमें ऑनलाइन यूज़ करने में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमें सुरक्षात्मक रूप से प्रयोग करना चाहिए और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए हमें उस कार्य को करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत ज़्यादा चलाते हैं नेट, लेकिन नेट चलाने से पहले
आप इसका ध्यान रखा कीजिए कि मोबाइल में भी या कंप्यूटर या लैपटॉप किसी भी चीज़ में आपके बड़े या आपके सिमिलर लोगों का उसमें बहुत सारे डाटा होते हैं और आपके चलाने से कभी कभी उसमें नुकसान हो जाता है। इसलिए हमें कभी कोई चीज़ चलाने से पहले बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आपने योर चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड योर चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड क्वेश्चन आंसर आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। थैंक यू।